लता मंगेशकर बायोग्राफी। लता मंगेशकर को 2001 में मिला था भारत रत्न। जाने कैसे होता है चयन और देश के सर्वोच्च सम्मान में मिलता क्या क्या है। भारत की सबसे लोकप्रिय सुप्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर एक साधारण परिवार में हुआ था। लता जी का मूल नाम हेमा था तथा इनकी परवरिश महाराष्ट्र में हुई। इनके पिता दीनानाथ मंगेशकर एक मराठी संगीतकार थे, साथ ही साथ वे थिएटर भी किया करते थे। लता जी की माता, जो कि मूल रूप से गुजराती थी, का नाम शेवंती देवी था। शेवंती देवी दीनानाथ मंगेशकर की दूसरी पत्नी थी। दीनानाथ जी की पहली पत्नी नर्मदा देवी थी, जो कि शेवंती देवी की बड़ी बहन थी। नर्मदा देवी के देहांत के बाद दीनानाथ जी ने लता जी की माता शेवंती देवी से विवाह किया था। लता जी 4 बहनों तथा एक भाई में से सबसे बड़ी संतान थी। इनकी 3 बहनों का नाम मीना खड़ीकर, आशा भोसले और उषा मंगेशकर है तथा लता जी के एक भाई जिनका नाम हृदय नाथ मंगेशकर है। लता जी का मूल नाम हेमा था। उनके पिताजी ने भावबंधन नामक नाटक में एक महिला किरदार लतिका से प्रभावित होकर हेमा का नाम लता रख दिया था। तभी से हेमा जी को लता नाम से जाना जाने लगा। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। लता मंगेशकर ने विभिन्न भारतीय भाषाओं में 30,000 से अधिक गाने गाए। 1974 में लता मंगेशकर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। लता मंगेशकर बायोग्राफी। महान गायिका लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। लता मंगेशकर के पिता दीनानाथ मंगेशकर मराठी थिएटर एक्टर, म्यूजिशियन और वोकलिस्ट थे। इनके पिता रंगमंच के कलाकार और गायक भी थे, इसलिए संगीत इन्हें विरासत में मिली। लता मंगेशकर का पहला नाम हेमा था, मगर जन्म के 5 साल बाद माता पिता ने इनका नाम लता रख दिया था। लता मंगेशकर के भाई हृदयनाथ मंगेशकर म्यूजिक डायरेक्टर थे। लता मंगेशकर की बहन का नाम उषा मंगेशकर, आशा भोसले और मीना खादिकर तीनों ही प्लेबैक सिंगर हैं। लता मंगेशकर ने शादी नहीं की, लेकिन उनका नाम भूपेन हजारिका के साथ कई बार जोड़ा गया। उन्हें भारतीय सिनेमा की महानतम गायिकाओं में से एक माना जाता है और उन्हें 2001 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1974 में लता मंगेशकर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे अधिक गाने गाने वाली गायिका के रूप में दर्ज हो चुका है। लता मंगेशकर करियर। लता मंगेशकर ने विभिन्न भारतीय भाषाओं में 30,000 से अधिक गाने गाए। वह भारत ही नहीं, विश्व की सबसे प्रसिद्ध और सबसे सम्मानित पार्श्व गायकों में शामिल रहीं। संगीत की पहली शिक्षा उन्हें अपने पिता से मिली। जब वह 5 साल की थी, तब लता ने अपने पिता के नाटकों में एक अभिनेत्री के रूप में काम करना शुरू कर दिया था। 13 साल की उम्र में लता मंगेशकर ने 1942 में अपना करियर शुरू किया। उन्होंने वसंत जोगलेकर की मराठी फिल्म किटी हसाल के लिए अपना पहला गाना रिकॉर्ड किया। लता जी को सर्वाधिक गीत रिकॉर्ड करने का भी गौरव प्राप्त है। लता जी की प्रतिभा को पहचान मिली 1947 में, जब फिल्म आपकी सेवा में उन्हें एक गीत गाने का मौका मिला। अनिल बिस्वास, सलिल चौधरी, शंकर जयकिशन, S.D. बर्मन, R.D. बर्मन, नौशाद, मदन मोहन, C. रामचंद्र इत्यादि सभी संगीतकारों ने उनकी प्रतिभा का लोहा माना। लता मंगेशकर के गाने। लता जी ने 2 आँखें 12 हाथ, 2 बीघा जमीन, मदर इंडिया, मुगले आजम आदि फिल्मों में गाने गाए हैं। महल, बरसात, एक थी लड़की, बड़ी बहन आदि फिल्मों में अपनी आवाज के जादू से इन फिल्मों को लोकप्रियता बनाया। उनके कुछ प्रसिद्ध गीत थे ओ सजना बरखा बहार आई, परख 1960, आजा रे परदेसी, मधुमती 1958, इतना ना मुझसे तू प्यार बा, छाया 1961, अल्लाह तेरो नाम, हम दोनों 1961, एहसान तेरा होगा मुझ पर, जंगली 1961, ये समा, जब जब फूल खिले 1965। पुरस्कार। फिल्मफेयर पुरस्कार 1958, 1962, 1965, 1969, 1993 और 1994। राष्ट्रीय पुरस्कार 1972, 1975 और 1990। महाराष्ट्र सरकार पुरस्कार 1966 और 1967।
1969 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1989 में उन्हें फिल्म जगत का सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया। 1993 में फिल्म फेयर के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1996 में स्क्रीन के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1997 में राजीव गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1999 में पद्म विभूषण NTR और जी सिने के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2000 में IIAF आईफा के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2001 में स्टारडस्ट के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, नूरजहां पुरस्कार, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2001 में भारत सरकार ने आपकी उपलब्धियों को सम्मान देते हुए देश के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से आपको विभूषित किया। भारत रत्न सम्मान भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 2 जनवरी 1954 में देश के तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। सबसे पहला भारत रत्न पुरस्कार प्रसिद्ध वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन को दिया गया था। तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायणन ने लता मंगेशकर को भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया था। भारत रत्न लता मंगेशकर स्टोरी। लता मंगेशकर संगीत की दुनिया का एक ऐसा नाम जिसने न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में अपनी अद्वितीय पहचान बनाई। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपने गाए गीतों के जरिए वो अमर रहेंगी। स्वर कोकिला लता मंगेशकर। सिंगर लता मंगेशकर को वर्ष 2001 में देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न अवार्ड मिला था। हजारों नगमे गा चुकी गायिका लता ने हिंदी, मराठी समेत कई भाषाओं के लोगों को अपनी आवाज का प्रशंसक लता मंगेशकर फैंस बनाया। संगीत के क्षेत्र में लता मंगेशकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करती रही हैं। लता मंगेशकर को यूं तो कई सम्मान मिल चुके हैं, मसलन वर्ष 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 1997 में महाराष्ट्र भूषण, 2007 में लीजन ऑफ ऑनर, फिल्म और संगीत जगत के कई पुरस्कार। लेकिन उनके जीवन के 3 अहम अवार्डों में भारत के 3 सर्वोच्च नागरिक सम्मान शामिल हैं। वर्ष 1969 में उन्हें देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण पद्मा भूषण और 1999 में देश के दूसरे सबसे अहम नागरिक सम्मान पद्म विभूषण पद्मा विभूषण से नवाजा जा चुका है। वर्ष 2001 में लता मंगेशकर को तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायणन के हाथों भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। लता मंगेशकर भारत की मशहूर पार्श्व गायिका हैं। वे भारत में देश विदेश में अपने शुरू के लिए विश्वविख्यात थी। उनकी मधुर आवाज लोगों को उनके गाने गुनगुनाने पर मजबूर कर देती थी। लता जी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। उन्होंने सबसे ज्यादा गाना गाकर एक रिकॉर्ड बनाया है। लता मंगेशकर ने 36 भाषाओं में लगभग 30,000 से भी अधिक गाने गाए हैं। लता जी की आवाज को लेकर अमेरिकी वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसी आवाज न कभी किसी गायक की सुनी है और न कभी सुनेंगे। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने लता जी से मरने के बाद उनके गले की जांच करने की बात भी कही थी। वे ये जानना चाहते हैं कि आखिर लता जी के गले में ऐसा क्या है जिससे उनकी आवाज इतनी पतली और सुरीली है। उनके प्रशंसक और उनके चाहने वाले उन्हें प्यार से दीदी कहकर बुलाते थे। हम उनकी ख्याति इस बात से भी लगा सकते हैं कि जब भारत ने 1983 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था, तब BCCI के पास खिलाड़ियों को इनाम में देने के लिए पैसे नहीं थे। तब लता जी ने केवल 2 घंटे का कॉन्सर्ट किया और इस कॉन्सर्ट से इतने पैसे जुटा लिए कि बोर्ड द्वारा 14 खिलाड़ियों को 1-1 लाख रुपए इनाम के तौर पर दिए गए थे। उस समय खिलाड़ियों को 60,000 रुपए भत्ता दिया जाता था। इतनी महान थी हमारी सुरों की साम्राज्ञी लता मंगेशकर। वर्ष 1963 में लता मंगेशकर जी ने भारत चीन युद्ध के समय के भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के सामने देश का सबसे चहेता गाना ऐ मेरे वतन के लोगों गाया था, जिसे सुनकर नेहरू जी के आंसू छलक आ गए थे। उनके द्वारा गाया हुआ ये गाना आज भी लोगों के दिलों में बसता है।
लता जी ने हिंदी, मराठी, उर्दू, संस्कृत सहित 36 भाषाओं में कई गीत गाए हैं। इतना ही नहीं, लता मंगेशकर ने मदन मोहन और सी. रामचंद्र के लिए जो गाने गाए वे उनके सर्वश्रेष्ठ गीत माने जाते हैं। बाद के वर्षों में उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के साथ भी खूब काम किया। इस जोड़ी के साथ लता जी ने सबसे अधिक लगभग 712 गाने गाए हैं। लता मंगेशकर की बायोग्राफी। लता मंगेशकर बायोग्राफी इन हिंदी। कल भी सूरज निकलेगा, कल भी पंछी गाएंगे, सब तुझको दिखाई देंगे, पर हम न नजर आएंगे। लता मंगेशकर। आज 6 फरवरी 2022 के दिन सुरों की मल्लिका लता मंगेशकर का निधन हो गया। वो 8 जनवरी 2022 से अस्पताल में भर्ती थी। लता मंगेशकर के निधन पर पूरे देश भर में शोक का माहौल है, लेकिन उनके गीत संगीत के जरिए लता मंगेशकर सदैव हमारे दिलों में जिंदा रहेंगी। वे मरकर भी अमर हो गई। आइए आज के इस लेख में हम जानते हैं लता मंगेशकर के जीवन, उनके संघर्ष और उनके गायन से लेकर उनके निधन तक से जुड़े तथ्यों के बारे में। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में एक महाराष्ट्रियन ब्राह्मण परिवार में हुआ। लता मंगेशकर के पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर और माता का नाम शेवंती देवी है। लता जी के पिता एक क्लासिकल सिंगर थे जो थिएटर में काम किया करते थे। लता जी को गायकी विरासत में अपने पिता से ही मिली थी और वे उन्हीं से संगीत भी सीखा करती थी। लता अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। उनके भाई हृदयनाथ मंगेशकर और तीनों बहनों आशा, उषा और मीना ने भी संगीत की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। जब लता मंगेशकर और आशा भोसले हिंदी फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग की ऊंचाई पर थीं, तब दोनों बहनों के बीच प्रतिस्पर्धा के खूब चर्चे हुआ करते थे। वर्ष 1942 में उनके पिता का हार्ट अटैक से निधन हो गया। उस समय लता मंगेशकर महज 13 वर्ष की थी। ये साल उनके लिए बेहद बुरा साबित हुआ, लेकिन माता पिता की सबसे बड़ी संतान होने के कारण घर चलाने की जिम्मेदारी उन पर आ पड़ी। ऐसे में उन्होंने पिता के गुजरते ही छोटी छोटी फिल्मों में अभिनय का काम तलाशने लगी थी। शिक्षा, एजुकेशन। लता मंगेशकर केवल एक ही दिन के लिए स्कूल गई थी। इसके बाद वे कभी स्कूल नहीं गई। ऐसा कहा जाता है कि स्कूल के पहले ही दिन लता अपनी छोटी बहन आशा को अपने साथ स्कूल ले गई थी और पहले ही दिन उन्होंने स्कूल की दूसरी छात्राओं को संगीत सिखाने लगी थी। जब अध्यापकों को ये बात पता चली तो उनके अध्यापकों ने लता को अपनी छोटी बहन को स्कूल लाने और दूसरी छात्राओं को संगीत सिखाने से मना कर दिया। इससे लता इतना गुस्सा हुई कि उन्होंने तत्काल स्कूल छोड़ दिया और फिर कभी वापस स्कूल नहीं गई। लता मंगेशकर का गायकी करियर। संगीत का माहौल होने के घर में संगीत का माहौल होने के कारण लता मंगेशकर का नाता बचपन से ही संगीत से जुड़ चुका था। क्योंकि उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर जाने माने शास्त्रीय गायक थे और थिएटर में भी खूब सक्रिय रहते थे। लता जी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने महज 5 साल की उम्र में ही पहली बार एक नाटक में अभिनय किया था, जिसमें उनके पिता भी हिस्सा ले रहे थे। इसके बाद वे संगीत की ट्रेनिंग लेती रही और 13 साल की उम्र में वर्ष 1942 में एक मराठी फिल्म के लिए एक गाना रिकॉर्ड किया। ये फिल्म रिलीज तो हुई, लेकिन किसी कारण से इस फिल्म से उनका रिकॉर्ड किया गाना हटा दिया गया। इस बात से लता जी बहुत आहत हुई। कुछ समय बाद उनके पिता की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। अपने घर में सब भाई बहनों में बड़ी होने के कारण सारी जिम्मेदारी लता जी के कंधों पर आ पड़ी। उस समय विनायक दामोदर ने उनके परिवार को संभाला, जो एक फिल्म कंपनी के मालिक थे और लता मंगेशकर के पिता दीनानाथ जी के अच्छे मित्र थे। लता जी ने संगीत की शुरुआती तालीम अपने पिता को गाते हुए देखकर ली थी। साथ ही उन्होंने उस्ताद अमानत अली खां और नरेंद्र शर्मा से संगीत की विधिवत शिक्षा भी हासिल की, जिन्हें वे अपना गुरु मानती हैं। लता ने जब फिल्मों में काम की तलाश कर रही थी, तब उन्होंने गायन के क्षेत्र में ये तय नहीं किया था कि वे गायिका ही बनेंगी। गायन के क्षेत्र में आने से पहले शुरू में उन्होंने अभिनय भी किया था। वर्ष 1945 में लता जी मुंबई आ गई और वहां अमानत अली खान से संगीत की ट्रेनिंग लेने लगी। लता जी ने 1947 में हिंदी फिल्म आपकी सेवा में के लिए भी एक गाना गाया था।
लेकिन लोगों ने उन्हें खास तवज्जो नहीं दी, क्योंकि उस समय गायकी की दुनिया में नूरजहां, शमशाद बेगम और जोराभाई अम्बलेवाली का बहुत नाम था। ये गायिकाएं पूर्ण रूप से सक्रिय थी और उनकी आवाज भारी व अलग थी, जबकि इसके विपरीत लता मंगेशकर की आवाज काफी पतली और दबी हुई लगती थी। लेकिन इसी वर्ष 1947 में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो बड़ी संख्या में निर्माता, निर्देशक और फिल्मी कलाकार भारत से लाहौर चले गए, जिसमें उस जमाने की सबसे बड़ी गायिका नूरजहां भी थी। नूरजहां के जाने के बाद लता जी के लिए फिल्मों में गायन के अवसरों के अनेक द्वार खुल गए। वर्ष 1949 में लता जी ने लगातार 4 हिट फिल्मों में गाने गाए, जिसमें बरसात, दुलारी, अंदाज और महल जैसी हिट फिल्में थी। चारों फिल्मों में उनके द्वारा गाए गए गानों से उन्होंने अपनी पहचान बनाई और लोग उन्हें पहचानने लगे। इसमें से फिल्म महल का एक गाना आएगा आने वाला सुपर हिट हुआ और इसकी बदौलत लता मंगेशकर ने हिंदी सिनेमा में अपनी जड़ें जमा ली। वर्ष 1950 के दशक की शुरुआत तक लता मंगेशकर ने खुद को फिल्म गायिका के रूप में पूरी तरह स्थापित कर लिया था। इस दौरान उन्होंने शंकर जयकिशन, अनिल बिस्वास जैसे आला दर्जे के संगीत निर्देशकों के लिए गाने गाए थे। लता मंगेशकर बॉलीवुड की ऐसी सुर साम्राज्ञी बन गई थी, जिसके आवाज का जादू अगले 3 दशक तक फिल्मी दुनिया में छाया रहा। लोग आज भी उनके गाए हुए गानों को बहुत ही प्रेम से सुनते हैं और की मधुर आवाज का लुत्फ उठाते हैं। 1950 में लता मंगेशकर की छोटी बहन आशा भोसले जी भी फिल्मी दुनिया में आई। उन दोनों बहनों की आवाज में बहुत अंतर था, परंतु एक ही जगह काम करने के कारण दोनों के काम की बहुत तुलना की जाती थी। लेकिन अपने काम को दोनों बहनों ने अपने रिश्ते के बीच नहीं आने दिया। लता जी ने फेमस गायक मोहम्मद रफी, मुकेश व किशोर जी के साथ ढेरों गाने गाए हैं। मोहम्मद रफी और एस.डी. बर्मन के साथ कुछ अनबन के चलते लता जी ने इनके साथ काम करने से मना कर दिया और 1972 के बाद से उन्होंने मोहम्मद रफी के साथ कभी काम नहीं किया। वर्ष 1963 में लता मंगेशकर जी ने उस समय के प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू जी के सामने देश का सबसे चहेता गाना ए मेरे वतन के लोगों गाया था, जिसे सुनकर नेहरू जी के आंसू छलक आ गए थे। उनके द्वारा गाया हुआ ये गाना आज भी लोगों के दिलों में बसता है। लता मंगेशकर जी ने अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण वर्ष 2000 के बाद से गिने चुने गाने ही गाए थे, जिसमें फिल्म लगान का गाना ओ पालनहारे, रंग दे बसंती का गाना लुका छिपी और फिल्म बेवफा का गाना कैसे पिया से मैं कहूँ जैसे गाने शामिल हैं। लता जी ने हिंदी, मराठी, उर्दू, संस्कृत सहित 36 भाषाओं में कई गीत गाए हैं। इतना ही नहीं, लता मंगेशकर ने मदन मोहन और सी. रामचंद्र के लिए जो गाने गाए वे उनके सर्वश्रेष्ठ गीत माने जाते हैं। बाद के वर्षों में उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के साथ भी खूब काम किया। इस जोड़ी के साथ लता जी ने सबसे अधिक लगभग 712 गाने गाए हैं। लता मंगेशकर का फिल्मी करियर। लता मंगेशकर ने 13 वर्ष की उम्र में वर्ष 1942 में आई फिल्म पहली मंगला गौर में पहली बार काम किया था। इस फिल्म में उन्होंने हीरोइन स्नेहा प्रभा प्रधान की छोटी बहन की भूमिका निभाई। इस फिल्म के लिए उन्होंने नटकी चैगाची नवलाई गीत भी गाया था। उनके गायकी का सफर सही मायने में इसी फिल्म के साथ शुरू हुआ। इसके बाद लता मंगेशकर ने चिमुकला संसार, 1943 माझे बाल, 1944 गजाभाव, 1944 जीवन यात्रा, 1946 बड़ी माँ, 1945 जैसी फिल्मों में अभिनय किया है। इसमें फिल्म गजाभाव में उनके द्वारा किए गए अभिनय बहुत सराहना हुई थी। वैसे तो गजाभाव एक मराठी फिल्म थी, लेकिन इसी फिल्म में लता मंगेशकर ने अपना पहला हिंदी फिल्मी गीत माता एक सपूत की दुनिया बदल दे तू गाया था। लता दीदी की संपत्ति नेटवर्थ लगभग 370 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जबकि उन्हें उनके गानों की रॉयल्टी से हर महीने करीब 40 लाख रुपए की रॉयल्टी मिलती थी। आवास प्रभु कुंज, मुंबई, महाराष्ट्र, भारत। नौकर ने जहर देकर मारने की थी कोशिश। एक बार की बात है, एक गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान लता जी के गले में थोड़ी सी खराश आ गई थी। जांच के बाद पता चला कि वे गले की गंभीर बीमारी
डिप्थीरिया से पीड़ित हो गई है। डॉक्टरों ने कहा कि वे अब गा नहीं पाएंगी। लता जी को करीब 3 माह तक आराम करना पड़ा। इसके बाद गीत कहीं दीप जले कहीं दिल गाने से गायकी शुरू की। ये गाना खूब चला और इस गाने के लिए लता मंगेशकर ने फिल्म फेयर अवार्ड जीता। एक बार लता जी को उनके रसोइये ने जहर देने की कोशिश की थी। जब उन्हें फूड पॉइजनिंग की समस्या हो गई थी और वे बीमार पड़ी, तो रसोइया उनके घर से फरार हो गया। जांच में पता चला कि उन्हें धीमा जहर दिया गया था। लता जी क्रिकेट की बहुत बड़ी फैन थी। उनके पसंदीदा खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर है। सचिन तेंदुलकर उन्हें अपनी मां की तरह मानते हैं। लता जी को क्रिकेट मैच देखना काफी पसंद था, इसलिए देश में हर इंटरनेशनल क्रिकेट मैच की 2 VIP सीट दीदी के लिए रिजर्व रखी जाती थी। जब भारत ने 1983 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था, तब BCCI के पास अपने खिलाड़ियों को इनाम में देने के लिए पैसे नहीं थे। तब लता जी ने 2 घंटे के कंसल्ट से इतने पैसे जुटा लिए कि बोर्ड ने 14 खिलाड़ियों को 1-1 लाख रुपए इनामी राशि दी थी। लता मंगेशकर सुरों की महारानी थी। वे 92 वर्ष की थी, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में कभी शादी नहीं की थी। वे अपने करियर में इतनी बिजी थी कि उनके पास शादी के लिए समय ही नहीं था। उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने गायन को ही दे दिया था। वो बहुत ही शानदार और मशहूर गायक थी। लता मंगेशकर स्वास्थ्य कोरोना पॉजिटिव। हाल ही में मिली खबर के अनुसार लता जी को स्वास्थ्य संबंधी समस्या के कारण 8 जनवरी 2022 को ब्रिचकेंडी अस्पताल में भर्ती किया गया था। जांच में उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। उन्हें सांस की बीमारी के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम में रखा गया था। महान कोकिला स्वर लता मंगेशकर का निधन। स्वर की धनी महान कोकिला स्वर लता मंगेशकर का आज 6 फरवरी 2022 को मुंबई, महाराष्ट्र में निधन हो गया। 93 वर्ष की उम्र तक लता मंगेशकर ने 36 भाषाओं में 30,000 से भी ज्यादा गाने गाए हैं। उनकी बहन उषा मंगेशकर ने बताया कि 28 दिन से ब्रीचकैंडी अस्पताल में भर्ती लता जी का निधन मल्टी ऑर्गन फेल होने के कारण हुआ। लता जी के अंतिम दर्शन के लिए देश के निवर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ कई दिग्गज नेताओं और फिल्म जगत के कई बड़ी हस्तियां शामिल हुए। इससे पहले सेना के जवानों ने भी लता जी के पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटकर बड़े ही सम्मान के साथ अपने कंधों पर रखकर घर से बाहर लेकर आए। उनके अंतिम दर्शन के लिए सड़कों पर उनके प्रशंसकों का हुजूम उमड़ पड़ा। लोग उनकी एक झलक पाने के लिए आतुर थे। लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार। लता जी का अंतिम संस्कार रविवार शाम 7 बजे शिवाजी पार्क में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। उनकी अंतिम विदाई में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, CM उद्धव ठाकरे, NCP प्रमुख शरद पवार, क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, अभिनेता शाहरुख खान समेत कई हस्तियां शामिल हुए। इससे पहले उनके आवास प्रभु कुंज पर अभिनेता अमिताभ बच्चन समेत कई हस्तियों ने उनके अंतिम दर्शन किए, जबकि भारत के निवर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई पहुंचकर उनके अंतिम दर्शन किए। लता मंगेशकर को मुखाग्नि उनके भाई हृदयनाथ मंगेशकर और भतीजे आदिनाथ मंगेशकर ने दी। भारत में राष्ट्रीय शोक। स्वर साम्राज्य लता मंगेशकर के निधन पर पूरे भारतवर्ष में 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है, जबकि बिहार में भी 2 दिनों का राजकीय शोक रहेगा। वहीं बंगाल में भी 15 दिनों तक हर सार्वजनिक स्थान, सिग्नल पर लता जी के गीत गूंजेंगे। महाराष्ट्र में सोमवार को सार्वजनिक अवकाश रहेगा, तो मध्य प्रदेश कर्नाटक सरकार में भी 2 दिनों का राजकीय शोक मनाया जाएगा। लता मंगेशकर से जुड़े विवाद कंट्रोवर्सीज। एक समय में लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के बीच रॉयल्टी के मुद्दे पर मतभेद हो गए थे, क्योंकि लता संगीत एल्बम में हिस्सा लेना चाहती थी, जबकि रफी वेतन के लिए गीत गाते थे। उस दौरान उन दोनों की जोड़ी बेहद मशहूर थी। लता मंगेशकर और S.D. बर्मन के बीच उत्पन्न इस मतभेद के बाद लता मंगेशकर ने उनके साथ काम करने से इनकार कर दिया। वर्ष 1972 के बाद से उन दोनों ने फिर कभी एक दूसरे के साथ काम नहीं किया। प्रसिद्ध संगीतकारों P. नैयर के साथ लता ने कभी कोई गीत नहीं गाया। लता मंगेशकर को मिले पुरस्कार और सम्मान, अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स।
राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1972 फिल्म परिचय के गाने के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का पुरस्कार। 1974 फिल्म कोरा कागज के गाने के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का पुरस्कार। 1990 फिल्म लेकिन के गाने के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का पुरस्कार। फिल्मफेयर पुरस्कार 1959 सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका गीत आजा रे परदेसी मधुमती के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार। 1963 सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका गीत कहीं दीप जले कहीं दिल 20 साल बाद के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार। 1966 सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका गीत तुम ही मेरे मंदिर तुम ही मेरी पूजा खानदान के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार। 1970 सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका गीत आप मुझे अच्छे लगने लगे जीने की राह के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार। 1994 फिल्मफेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। 1995 फिल्मफेयर विशेष पुरस्कार गीत दीदी तेरा देवर दीवाना हम आपके हैं कौन के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार। महाराष्ट्र राज्य फिल्म पुरस्कार 1966 सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका फिल्म साधी मानसम के लिए। 1997 महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित। 2001 महाराष्ट्र रत्न प्रथम प्राप्तकर्ता से सम्मानित। भारत सरकार पुरस्कार 1969 पद्म भूषण से सम्मानित। 1989 दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित। 1999 पद्म विभूषण से सम्मानित। 2001 भारत रत्न से सम्मानित। 2008 भारत की आजादी के 60वीं वर्षगांठ स्मृति के दौरान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। नोट इनके अलावा उनके पास कई अन्य पुरस्कार सम्मान उपलब्धियां भी है। उनके पिता एक रंगमंच अभिनेता और शास्त्रीय गायक थे। उनकी मां शिवंती मंगेशकर दीनानाथ की दूसरी पत्नी थी। जब लता का जन्म हुआ था तो उनका नाम हेमा रखा गया था, जिसे उनके माता पिता ने बाद में बदल कर लता रखा, क्योंकि उनके पिता द्वारा नाटक भावबंधन में एक महिला चरित्र का नाम लतिका था। महज 5 वर्ष की उम्र से ही लता ने अपने पिता द्वारा निर्देशित मराठी नाटकों में एक अभिनेत्री के तौर पर अभिनय करना शुरू कर दिया था। लता मंगेशकर केवल एक ही दिन के लिए स्कूल गई थी। जब वह स्कूल गई तो पहले दिन ही वह स्कूल के अन्य छात्राओं को संगीत सिखाने लग गई। जब अध्यापकों ने लता को अपनी छोटी बहन को स्कूल लाने और छात्राओं को संगीत सीखने के लिए मना किया तो लता इतनी क्रोधित हुई कि उन्होंने तत्काल स्कूल छोड़ दिया और फिर वापस स्कूल कभी नहीं गई। एक साक्षात्कार में लता मंगेशकर ने गुलाम हैदर को अपना असली गुरु बताया, जिन्होंने उनकी प्रतिभा पर भरोसा किया। वर्ष 1962 की शुरुआत में उन्हें हल्का जहर दे दिया था और उसके बाद वो लगभग 3 महीने के लिए बिस्तर पर रहीं। लता ने चीन भारत युद्ध के पृष्ठपट से एक देशभक्ति गीत है मेरे वतन के लोगों गीत गाया था। ये गीत सुनने के बाद भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखों में आंसू आ गए थे। लता ने संगीत निर्देशक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए अधिकतम संख्या में लगभग 712 गाने गाए हैं। वर्ष 2001 में लता को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। मध्य प्रदेश सरकार और महाराष्ट्र सरकार ने क्रमशः 1984 और 1992 में लता मंगेशकर पुरस्कार की स्थापना की। उन्हें मेकअप करना पसंद नहीं है। एक साक्षात्कार के दौरान लता मंगेशकर ने बताया कि मशहूर गायक के.एल. सहगल से मिलना और दिलीप कुमार के लिए गीत गाना उनकी अतृप्त इच्छाओं में से एक है। उन्होंने 36 विभिन्न भाषाओं में 30,000 से अधिक गाने गाए हैं। लता मंगेशकर क्रिकेट की बहुत बड़ी फैन थी। उनके पसंदीदा खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर है। सचिन तेंदुलकर उन्हें अपनी मां की तरह मानते हैं। लता जी को क्रिकेट बहुत पसंद था, इसलिए देश में हर इंटरनेशनल क्रिकेट मैच की 2 VIP सीटें लता जी के लिए रिजर्व रहती थी। जब भारत ने 1983 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था तब BCCI के पास अपने खिलाड़ियों को इनाम में देने के लिए पैसे नहीं थे। तब लता जी ने 2 घंटे के कंसल्ट से इतने पैसे जुटा लिए कि बोर्ड ने 14 खिलाड़ियों को 1-1 लाख रुपए इनामी राशि दी। प्रश्न, लता मंगेशकर कौन है? उत्तर, लता मंगेशकर भारत की मशहूर पार्श्व गायिका हैं।
प्रश्न, लता मंगेशकर का जन्म कब हुआ? उत्तर, 28 सितंबर 1929, आयु 93 वर्ष। प्रश्न, लता मंगेशकर का जन्म निधन हुआ? उत्तर, स्वर की धनी महान कोकिला स्वर लता मंगेशकर का आज 6 फरवरी 2022 को मुंबई, महाराष्ट्र में निधन हो गया। 93 वर्ष की उम्र तक लता मंगेशकर ने 36 भाषाओं में 30,000 से भी ज्यादा गाने गाए हैं। लता मंगेशकर का जीवन परिचय। भारतीय पार्श्व गायिका। लता मंगेशकर भारत की मशहूर पार्श्व गायिका हैं। वे भारत में देश विदेश में अपने शुरू के लिए विश्व विख्यात थी। उनकी मधुर आवाज लोगों को उनके गाने गुनगुनाने पर मजबूर कर देती थी। लता जी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। उन्होंने सबसे ज्यादा गाना गाकर एक रिकॉर्ड बनाया है। लता मंगेशकर ने 36 भाषाओं में लगभग 30,000 से भी अधिक गाने गाए हैं। लता जी की आवाज को लेकर अमेरिकी वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसी आवाज न कभी किसी गायक की सुनी है और न कभी सुनेंगे। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने लता जी से मरने के बाद उनके गले की जांच करने की बात भी कही थी। वे ये जानना चाहते हैं कि आखिर लता जी के गले में ऐसा क्या है जिससे उनकी आवाज इतनी पतली और सुरीली है। उनके प्रशंसक और उनके चाहने वाले उन्हें प्यार से दीदी कहकर बुलाते थे। हम उनकी ख्याति इस बात से भी लगा सकते हैं कि जब भारत ने 1983 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था, तब बीसीसीआई के पास खिलाड़ियों को इनाम में देने के लिए पैसे नहीं थे। तब लता जी ने केवल 2 घंटे का कॉन्सर्ट किया और इस कॉन्सर्ट से इतने पैसे जुटा लिए कि बोर्ड द्वारा 14 खिलाड़ियों को 1-1 लाख रुपए इनाम के तौर पर दिए गए थे। उस समय खिलाड़ियों को 60,000 रुपए भत्ता दिया जाता था। इतनी महान थी हमारी सुरों की साम्राज्ञी लता मंगेशकर। वर्ष 1963 में लता मंगेशकर जी ने भारत चीन युद्ध के समय के भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू जी के सामने देश का सबसे चहेता गाना ऐ मेरे वतन के लोगों गाया था, जिसे सुनकर नेहरू जी के आंसू छलक आ गए थे। उनके द्वारा गाया हुआ ये गाना आज भी लोगों के दिलों में बसता है। लता जी ने हिंदी, मराठी, उर्दू, संस्कृत सहित 36 भाषाओं में कई गीत गाए हैं। इतना ही नहीं, लता मंगेशकर ने मदन मोहन और सी. रामचंद्र के लिए जो गाने गाए वे उनके सर्वश्रेष्ठ गीत माने जाते हैं। बाद के वर्षों में उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के साथ भी खूब काम किया। इस जोड़ी के साथ लता जी ने सबसे अधिक लगभग 712 गाने गाए हैं। कल भी सूरज निकलेगा, कल भी पंछी गाएंगे, सब तुझको दिखाई देंगे, पर हम न नजर आएंगे। लता मंगेशकर। आज 6 फरवरी 2022 के दिन सुरों की मल्लिका लता मंगेशकर का निधन हो गया। वो 8 जनवरी 2022 से अस्पताल में भर्ती थी। लता मंगेशकर के निधन पर पूरे देश भर में शोक का माहौल है, लेकिन उनके गीत संगीत के जरिए लता मंगेशकर सदैव हमारे दिलों में जिंदा रहेंगी। वे मरकर भी अमर हो गई। आइए आज के इस लेख में हम जानते हैं लता मंगेशकर के जीवन, उनके संघर्ष और उनके गायन से लेकर उनके निधन तक से जुड़े तथ्यों के बारे में। लता मंगेशकर का जीवन परिचय एक नजर में। नाम लता मंगेशकर। लता मंगेशकर। उपनाम बॉलीवुड की नाइटिंगेल। जन्म 28 सितंबर 1929, आयु 93 वर्ष। जन्म स्थान इंदौर, मध्य प्रदेश, ब्रिटिश भारत। पिता दीनानाथ मंगेशकर, माता शिवंती मंगेशकर। गृहनगर मुंबई, भारत। आवास मुंबई, महाराष्ट्र, भारत। राशि तुला राशि। धर्म महाराष्ट्रियन हिंदू। राष्ट्रीयता भारतीय। पेशा प्रोफेशन भारतीय पार्श्व गायिका। संगीत शिक्षक दीनानाथ मंगेशकर। पिता उस्ताद अमानत अली खान, अमानत खान देवसवाले, गुलाम हैदर, पंडित तुलसीदास शर्मा। वैवाहिक स्थिति अविवाहित। निधन 6 फरवरी 2022, मुंबई, आयु 92 वर्ष। लता मंगेशकर का प्रारंभिक जीवन। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में एक महाराष्ट्रियन ब्राह्मण परिवार में हुआ। लता मंगेशकर के पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर और माता का नाम शेवंती देवी है। लता जी के पिता एक क्लासिकल सिंगर थे जो थिएटर में काम किया करते थे।
लता जी को गायकी विरासत में अपने पिता से ही मिली थी और वे उन्हीं से संगीत भी सीखा करती थी। लता अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। उनके भाई हृदयनाथ मंगेशकर और तीनों बहनों आशा, उषा और मीना ने भी संगीत की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। जब लता मंगेशकर और आशा भोसले हिंदी फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग की ऊंचाई पर थीं, तब दोनों बहनों के बीच प्रतिस्पर्धा के खूब चर्चे हुआ करते थे। वर्ष 1942 में उनके पिता का हार्ट अटैक से निधन हो गया। उस समय लता मंगेशकर महज 13 वर्ष की थीं। ये साल उनके लिए बेहद बुरा साबित हुआ, लेकिन माता पिता की सबसे बड़ी संतान होने के कारण घर चलाने की जिम्मेदारी उन पर आ पड़ी। ऐसे में उन्होंने पिता के गुजरते ही छोटी छोटी फिल्मों में अभिनय का काम तलाशने लगी थी। शिक्षा एजुकेशन। लता मंगेशकर केवल एक ही दिन के लिए स्कूल गई थी। इसके बाद वे कभी स्कूल नहीं गई। ऐसा कहा जाता है कि स्कूल के पहले ही दिन लता अपनी छोटी बहन आशा को अपने साथ स्कूल ले गई थी और पहले ही दिन उन्होंने स्कूल की दूसरी छात्राओं को संगीत सिखाने लगी थी। जब अध्यापकों को ये बात पता चली तो उनके अध्यापकों ने लता को अपनी छोटी बहन को स्कूल लाने और दूसरी छात्राओं को संगीत सिखाने से मना कर दिया। इससे लता इतना गुस्सा हुई कि उन्होंने तत्काल स्कूल छोड़ दिया और फिर कभी वापस स्कूल नहीं गई। लता मंगेशकर का गायकी करियर। लता मंगेशकर सिंगिंग करियर। संगीत का माहौल होने के घर में संगीत का माहौल होने के कारण लता मंगेशकर का नाता बचपन से ही संगीत से जुड़ चुका था, क्योंकि उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर जाने माने शास्त्रीय गायक थे और थिएटर में भी खूब सक्रिय रहते थे। लता जी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने महज 5 साल की उम्र में ही पहली बार एक नाटक में अभिनय किया था, जिसमें उनके पिता भी हिस्सा ले रहे थे। इसके बाद वे संगीत की ट्रेनिंग लेती रही और 13 साल की उम्र में वर्ष 1942 में एक मराठी फिल्म के लिए एक गाना रिकॉर्ड किया। ये फिल्म रिलीज तो हुई, लेकिन किसी कारण से इस फिल्म से उनका रिकॉर्ड किया गाना हटा दिया गया। इस बात से लता जी बहुत आहत हुई। कुछ समय बाद उनके पिता की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। अपने घर में सब भाई बहनों में बड़ी होने के कारण सारी जिम्मेदारी लता जी के कंधों पर आ पड़ी। उस समय विनायक दामोदर ने उनके परिवार को संभाला, जो एक फिल्म कंपनी के मालिक थे और लता मंगेशकर के पिता दीनानाथ जी के अच्छे मित्र थे। लता जी ने संगीत की शुरुआती तालीम अपने पिता को गाते हुए देखकर ली थी। साथ ही उन्होंने उस्ताद अमानत अली खां और नरेंद्र शर्मा से संगीत की विधिवत शिक्षा भी हासिल की, जिन्हें वे अपना गुरु मानती हैं। लता ने जब फिल्मों में काम की तलाश कर रही थी, तब उन्होंने गायन के क्षेत्र में ये तय नहीं किया था कि वे गायिका ही बनेंगी। गायन के क्षेत्र में आने से पहले शुरू में उन्होंने अभिनय भी किया था। वर्ष 1945 में लता जी मुंबई आ गई और वहां अमानत अली खान से संगीत की ट्रेनिंग लेने लगी। लता जी ने 1947 में हिंदी फिल्म आपकी सेवा में के लिए भी एक गाना गाया था, लेकिन लोगों ने उन्हें खास तवज्जो नहीं दी, क्योंकि उस समय गायकी की दुनिया में नूरजहां, शमशाद बेगम और जोराभाई अम्बलेवाली का बहुत नाम था। ये गायिकाएं पूर्ण रूप से सक्रिय थी और उनकी आवाज भारी व अलग थी, जबकि इसके विपरीत लता मंगेशकर की आवाज काफी पतली और दबी हुई लगती थी। लेकिन इसी वर्ष 1947 में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो बड़ी संख्या में निर्माता, निर्देशक और फिल्मी कलाकार भारत से लाहौर चले गए, जिसमें उस जमाने की सबसे बड़ी गायिका नूरजहां भी थीं। नूरजहां के जाने के बाद लता जी के लिए फिल्मों में गायन के अवसरों के अनेक द्वार खुल गए। वर्ष 1949 में लता जी ने लगातार 4 हिट फिल्मों में गाने गाए, जिसमें बरसात, दुलारी, अंदाज और महल जैसी हिट फिल्में थी। चारों फिल्मों में उनके द्वारा गाए गए गानों से उन्होंने अपनी पहचान बनाई और लोग उन्हें पहचानने लगे। इसमें से फिल्म महल का एक गाना आएगा आने वाला सुपर हिट हुआ और इसकी बदौलत लता मंगेशकर ने हिंदी सिनेमा में अपनी जड़ें जमा ली। वर्ष 1950 के दशक की शुरुआत तक लता मंगेशकर ने खुद को फिल्म गायिका के रूप में पूरी तरह स्थापित कर लिया था। इस दौरान उन्होंने शंकर जयकिशन, अनिल बिस्वास जैसे आला दर्जे के संगीत निर्देशकों के लिए गाने गाए थे। लता मंगेशकर बॉलीवुड की ऐसी सुर साम्राज्ञी बन गई थी, जिसके आवाज का जादू अगले 3 दशक तक फिल्मी दुनिया में छाया रहा।
लोग आज भी उनके गाए हुए गानों को बहुत ही प्रेम से सुनते हैं और की मधुर आवाज का लुत्फ उठाते हैं। 1950 में लता मंगेशकर की छोटी बहन आशा भोसले जी भी फिल्मी दुनिया में आई। उन दोनों बहनों की आवाज में बहुत अंतर था, परंतु एक ही जगह काम करने के कारण दोनों के काम की बहुत तुलना की जाती थी। लेकिन अपने काम को दोनों बहनों ने अपने रिश्ते के बीच नहीं आने दिया। लता जी ने फेमस गायक मोहम्मद रफी, मुकेश व किशोर जी के साथ ढेरों गाने गाए हैं। मोहम्मद रफी और एस.डी. बर्मन के साथ कुछ अनबन के चलते लता जी ने इनके साथ काम करने से मना कर दिया और 1972 के बाद से उन्होंने मोहम्मद रफी के साथ कभी काम नहीं किया। वर्ष 1963 में लता मंगेशकर जी ने उस समय के प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू जी के सामने देश का सबसे चहेता गाना ए मेरे वतन के लोगों गाया था, जिसे सुनकर नेहरू जी के आंसू छलक आ गए थे। उनके द्वारा गाया हुआ ये गाना आज भी लोगों के दिलों में बसता है। लता मंगेशकर जी ने अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण वर्ष 2000 के बाद से गिने चुने गाने ही गाए थे, जिसमें फिल्म लगान का गाना ओ पालनहारे, रंग दे बसंती का गाना लुका छिपी और फिल्म बेवफा का गाना कैसे पिया से मैं कहूँ जैसे गाने शामिल हैं। लता जी ने हिंदी, मराठी, उर्दू, संस्कृत सहित 36 भाषाओं में कई गीत गाए हैं। इतना ही नहीं, लता मंगेशकर ने मदन मोहन और सी. रामचंद्र के लिए जो गाने गाए वे उनके सर्वश्रेष्ठ गीत माने जाते हैं। बाद के वर्षों में उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के साथ भी खूब काम किया। इस जोड़ी के साथ लता जी ने सबसे अधिक लगभग 712 गाने गाए हैं। लता मंगेशकर का फिल्मी करियर। लता मंगेशकर फिल्म करियर। लता मंगेशकर ने 13 वर्ष की उम्र में वर्ष 1942 में आई फिल्म पहली मंगला गौर में पहली बार काम किया था। इस फिल्म में उन्होंने हीरोइन स्नेहा प्रभा प्रधान की छोटी बहन की भूमिका निभाई। इस फिल्म के लिए उन्होंने नटकी चैगाची नवलाई गीत भी गाया था। उनके गायकी का सफर सही मायने में इसी फिल्म के साथ शुरू हुआ। इसके बाद लता मंगेशकर ने चिमुकला संसार, 1943 माझे बाल, 1944 गजाभाव, 1944 जीवन यात्रा, 1946 बड़ी माँ, 1945 जैसी फिल्मों में अभिनय किया है। इसमें फिल्म गजाभाव में उनके द्वारा किए गए अभिनय बहुत सराहना हुई थी। वैसे तो गजाभाव एक मराठी फिल्म थी, लेकिन इसी फिल्म में लता मंगेशकर ने अपना पहला हिंदी फिल्मी गीत माता एक सपूत की दुनिया बदल दे तू गाया था। आवास प्रभु कुंज, मुंबई, महाराष्ट्र, भारत। नौकर ने जहर देकर मारने की थी कोशिश। एक बार की बात है, एक गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान लता जी के गले में थोड़ी सी खराश आ गई थी। जांच के बाद पता चला कि वे गले की गंभीर बीमारी डिप्थीरिया से पीड़ित हो गई है। डॉक्टरों ने कहा कि वे अब गा नहीं पाएंगी। लता जी को करीब 3 माह तक आराम करना पड़ा। इसके बाद गीत कहीं दीप जले कहीं दिल गाने से गायकी शुरू की। ये गाना खूब चला और इस गाने के लिए लता मंगेशकर ने फिल्म फेयर अवार्ड जीता। एक बार लता जी को उनके रसोइये ने जहर देने की कोशिश की थी। जब उन्हें फूड पॉइजनिंग की समस्या हो गई थी और वे बीमार पड़ी, तो रसोइया उनके घर से फरार हो गया। जांच में पता चला कि उन्हें धीमा जहर दिया गया था। लता मंगेशकर की पसंदीदा अभिनेता दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, देव आनंद। पसंदीदा अभिनेत्री नरगिस, मीना कुमारी। पसंदीदा फिल्म बॉलीवुड किस्मत 1943, पड़ोसन। हॉलीवुड गॉन विद द विंड, टाइटैनिक एवं जेम्स बॉन्ड की फिल्में। पसंदीदा संगीत निर्देशक गुलाम हैदर, मदन मोहन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, ए.आर. रहमान। पसंदीदा सिंगर गायक कुंदन लाल सहगल, गायिका नूरजहां। लता जी क्रिकेट की बहुत बड़ी फैन थी। उनके पसंदीदा खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर है। सचिन तेंदुलकर उन्हें अपनी मां की तरह मानते हैं। लता जी को क्रिकेट मैच देखना काफी पसंद था, इसलिए देश में हर इंटरनेशनल क्रिकेट मैच की 2 वीआईपी सीट दीदी के लिए रिजर्व रखी जाती थी। जब भारत ने 1983 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था, तब बीसीसीआई के पास अपने खिलाड़ियों को इनाम में देने के लिए पैसे नहीं थे। तब लता जी ने 2 घंटे के कंसल्ट से इतने पैसे जुटा लिए कि बोर्ड ने 14 खिलाड़ियों को 1-1 लाख रुपए इनामी राशि दी थी।
लता मंगेशकर सुरों की महारानी थी। वे 92 वर्ष की थी, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में कभी शादी नहीं की थी। वे अपने करियर में इतनी बिजी थी कि उनके पास शादी के लिए समय ही नहीं था। उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने गायन को ही दे दिया था। वो बहुत ही शानदार और मशहूर गायक थी। लता मंगेशकर स्वास्थ्य कोरोना पॉजिटिव। हाल ही में मिली खबर के अनुसार लता जी को स्वास्थ्य संबंधी समस्या के कारण 8 जनवरी 2022 को ब्रिचकेंडी अस्पताल में भर्ती किया गया था। जांच में उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। उन्हें सांस की बीमारी के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम में रखा गया था। महान कोकिला स्वर लता मंगेशकर का निधन। स्वर की धनी महान कोकिला स्वर लता मंगेशकर का आज 6 फरवरी 2022 को मुंबई, महाराष्ट्र में निधन हो गया। 93 वर्ष की उम्र तक लता मंगेशकर ने 36 भाषाओं में 30,000 से भी ज्यादा गाने गाए हैं। उनकी बहन उषा मंगेशकर ने बताया कि 28 दिन से ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती लता जी का निधन मल्टी ऑर्गन फेल होने के कारण हुआ। लता जी के अंतिम दर्शन के लिए देश के निवर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ कई दिग्गज नेताओं और फिल्म जगत के कई बड़ी हस्तियां शामिल हुए। इससे पहले सेना के जवानों ने भी लता जी के पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटकर बड़े ही सम्मान के साथ अपने कंधों पर रखकर घर से बाहर लेकर आए। उनके अंतिम दर्शन के लिए सड़कों पर उनके प्रशंसकों का हुजूम उमड़ पड़ा। लोग उनकी एक झलक पाने के लिए आतुर थे। लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार। लता जी का अंतिम संस्कार रविवार शाम 7 बजे शिवाजी पार्क में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। उनकी अंतिम विदाई में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, सीएम उद्धव ठाकरे, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, अभिनेता शाहरुख खान समेत कई हस्तियां शामिल हुए। इससे पहले उनके आवास प्रभु कुंज पर अभिनेता अमिताभ बच्चन समेत कई हस्तियों ने उनके अंतिम दर्शन किए। जबकि भारत के निवर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई पहुंचकर उनके अंतिम दर्शन किए। लता मंगेशकर को मुखाग्नि उनके भाई हृदयनाथ मंगेशकर और भतीजे आदिनाथ मंगेशकर ने दी। भारत में राष्ट्रीय शोक। स्वर साम्राज्य लता मंगेशकर के निधन पर पूरे भारतवर्ष में 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है, जबकि बिहार में भी 2 दिनों का राजकीय शोक रहेगा। वहीं बंगाल में भी 15 दिनों तक हर सार्वजनिक स्थान, सिग्नल पर लता जी के गीत गूंजेंगे। महाराष्ट्र में सोमवार को सार्वजनिक अवकाश रहेगा, तो मध्य प्रदेश, कर्नाटक सरकार में भी 2 दिनों का राजकीय शोक मनाया जाएगा। एक समय में लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के बीच रॉयल्टी के मुद्दे पर मतभेद हो गए थे, क्योंकि लता संगीत एल्बम में हिस्सा लेना चाहती थी, जबकि रफी वेतन के लिए गीत गाते थे। उस दौरान उन दोनों की जोड़ी बेहद मशहूर थी। लता मंगेशकर और S.D. बर्मन के बीच उत्पन्न इस मतभेद के बाद लता मंगेशकर ने उनके साथ काम करने से इनकार कर दिया। वर्ष 1972 के बाद से उन दोनों ने फिर कभी एक दूसरे के साथ काम नहीं किया। प्रसिद्ध संगीतकारों P. नैयर के साथ लता ने कभी कोई गीत नहीं गाया। लता मंगेशकर को मिले पुरस्कार और सम्मान, अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1972 फिल्म परिचय के गाने के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का पुरस्कार। 1974 फिल्म कोरा कागज के गाने के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का पुरस्कार। 1990 फिल्म लेकिन के गाने के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का पुरस्कार। फिल्मफेयर पुरस्कार 1959 सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका गीत आजा रे परदेसी मधुमती के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार। 1963 सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका गीत कहीं दीप जले कहीं दिल 20 साल बाद के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार। 1966 सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका गीत तुम ही मेरे मंदिर तुम ही मेरी पूजा खानदान के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार। 1970 सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका गीत आप मुझे अच्छे लगने लगे जीने की राह के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार। 1994 फिल्मफेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। 1995 फिल्मफेयर विशेष पुरस्कार गीत दीदी तेरा देवर दीवाना हम आपके हैं कौन के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार।
महाराष्ट्र राज्य फिल्म पुरस्कार 1966 सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका फिल्म साधी मानसम के लिए। 1997 महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित। 2001 महाराष्ट्र रत्न प्रथम प्राप्तकर्ता से सम्मानित। भारत सरकार पुरस्कार 1969 पद्म भूषण से सम्मानित। 1989 दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित। 1999 पद्म विभूषण से सम्मानित। 2001 भारत रत्न से सम्मानित। 2008 भारत की आजादी के 60वीं वर्षगांठ स्मृति के दौरान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। उनके पिता एक रंगमंच अभिनेता और शास्त्रीय गायक थे। उनकी मां शेवंती मंगेशकर दीनानाथ की दूसरी पत्नी थी। जब लता का जन्म हुआ था तो उनका नाम हेमा रखा गया था, जिसे उनके माता पिता ने बाद में बदल कर लता रखा, क्योंकि उनके पिता द्वारा नाटक भावबंधन में एक महिला चरित्र का नाम लतिका था। महज 5 वर्ष की उम्र से ही लता ने अपने पिता द्वारा निर्देशित मराठी नाटकों में एक अभिनेत्री के तौर पर अभिनय करना शुरू कर दिया था। लता मंगेशकर केवल एक ही दिन के लिए स्कूल गई थी। जब वह स्कूल गई तो पहले दिन ही वह स्कूल के अन्य छात्राओं को संगीत सिखाने लग गई। जब अध्यापकों ने लता को अपनी छोटी बहन को स्कूल लाने और छात्राओं को संगीत सीखने के लिए मना किया तो लता इतनी क्रोधित हुई कि उन्होंने तत्काल स्कूल छोड़ दिया और फिर वापस स्कूल कभी नहीं गई। एक साक्षात्कार में लता मंगेशकर ने गुलाम हैदर को अपना असली गुरु बताया, जिन्होंने उनकी प्रतिभा पर भरोसा किया। वर्ष 1962 की शुरुआत में उन्हें हल्का जहर दे दिया था और उसके बाद वो लगभग 3 महीने के लिए बिस्तर पर रहीं। लता ने चीन भारत युद्ध के पृष्ठपट से एक देशभक्ति गीत ए मेरे वतन के लोगों गीत गाया था। ये गीत सुनने के बाद भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखों में आंसू आ गए थे। लता ने संगीत निर्देशक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए अधिकतम संख्या में लगभग 712 गाने गाए हैं। वर्ष 2001 में लता को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। मध्य प्रदेश सरकार और महाराष्ट्र सरकार ने क्रमशः 1984 और 1992 में लता मंगेशकर पुरस्कार की स्थापना की। एक साक्षात्कार के दौरान लता मंगेशकर ने बताया कि मशहूर गायक के.एल. सहगल से मिलना और दिलीप कुमार के लिए गीत गाना उनकी अतृप्त इच्छाओं में से एक है। उन्होंने 36 विभिन्न भाषाओं में 30,000 से अधिक गाने गाए हैं। लता मंगेशकर क्रिकेट की बहुत बड़ी फैन थी। उनके पसंदीदा खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर है। सचिन तेंदुलकर उन्हें अपनी मां की तरह मानते हैं। लता मंगेशकर के बारे में पूछे जाने वाले प्रश्नोत्तर। प्रश्न: लता मंगेशकर कौन है? उत्तर: लता मंगेशकर भारत की मशहूर पार्श्व गायिका हैं। प्रश्न: लता मंगेशकर का जन्म कब हुआ? उत्तर: 28 सितंबर 1929, आयु 93 वर्ष। प्रश्न: लता मंगेशकर का जन्म निधन हुआ? उत्तर: स्वर की धनी महान कोकिला स्वर लता मंगेशकर का आज 6 फरवरी 2022 को मुंबई, महाराष्ट्र में निधन हो गया। 93 वर्ष की उम्र तक लता मंगेशकर ने 36 भाषाओं में 30,000 से भी ज्यादा गाने गाए हैं।